हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हमने स्टार्ट किया था अपनी क्लास बुक की इंग्लिश बुक प्रिदम का चैप्टर 2 जो कि था हमारा पिक्चर रीडिंग। अब इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पिक्चर रीड की थी। हमने ये देखा था कि उसमें एक पिक्चर में कैसे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने किया था एक जीत और बबली जो दो बच्चे थे वो क्या करते हैं एक हॉलीडे वाले दिन पे, और फिर हमने कुछ साइड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स पढ़े थे। और आज इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज उसी चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था ना कि कैसे बच्चे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है ना, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बच्चे, कोई मार्बल्स के साथ खेल रहा है, बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और हमने देखा था कि वो कितना मजा कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फन कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने दूसरी वाली पिक्चर में भी देखा और फिर हमने स्टोरी में भी रीड किया कि कैसे जो जीत और बबली हैं वो दोनों ना अपने एक छुट्टी वाले दिन में बहुत सारे गेम खेलते हैं। और हमने फिर आगे चीज़ें पढ़ी है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, और हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। हमने देखा वो सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग गेम खेल रहे हैं। आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है? देखो मेरे को तो बहुत सारे गेम्स पसंद थे। हम खेलते थे क्रिकेट भी, हम हाइड एंड सीक भी खेलते थे, हम डॉज बॉल भी खेलते थे, एक पिट्ठू होता है ना, हम वो भी खेलते थे। तो मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अलग अलग गेम खेलती थी। आप कौन कौन से गेम खेलते थे? जो भी खेलते थे वो यहाँ पे उसका आंसर होगा। जैसे मैं बोलूँ तो आई प्ले हाइड एंड सीक, आई प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन। ओके, तो ये सारे गेम्स मैं खेलती थी। आप कौन से खेलते थे आप बताओ। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? कभी आपने बैट एंड बॉल खेला है? हम सब ने खेला है ना, बचपन में हम सब ने खेला है। आप लोग खेलते होगे ना अभी बैट एंड बॉल, मारते होगे छक्के चौके सब मारते होगे है ना। तो हम सब ने क्रिकेट खेला है, हम सब ने बैट एंड बॉल खेला है। अगर खेला है तो यस, और अगर नहीं खेला तो नो। बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैक्स। रैक्स का मतलब मैंने बताया था ना आपको, बहुत जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं जो फट जाते हैं तो वो क्या होता है उनको ऐसे एक साथ रोल कर वो जो पुराने कपड़े होते हैं वो रैक्स होते हैं। तो बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैक्स, पेपर, wool and a string. So have you tried to play a game using the things around you? हमने देखा कि बबली ने कैसे पुराने कपड़ों से, वूल से, पेपर से और स्ट्रिंग को यूज करके कैसे उसने एक बॉल बनाई थी। पढ़ा था ना हमने कि उसने सारी चीजों को रोल किया था, उसके बाद स्ट्रिंग से उसे बांध दिया था और एक बॉल बन गई थी। तो क्या आपने ऐसी चीजों को यूज करके कभी कोई गेम खेला है? आपने खेला है? मैंने तो देखो खेला है। मैंने ना कौन कौन से गेम खेले हैं, हमने तो बैडमिंटन भी खेला है ऐसे बना के, क्योंकि वो बहुत हल्के हल्के होते थे, बहुत मजा आता था। हमने बैट एंड बॉल भी खेला है ऐसे बना के। आपने खेला है क्या? What did you play? और अगर खेला है तो आपने क्या खेला है? जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने तो बैडमिंटन भी खेला है, मैंने तो क्रिकेट भी खेला है। आपने क्या क्या खेला है वो आप बताओ। नेम द थिंग्स दैट यू यूज्ड टू प्ले, और वो सारी चीजें बताओ जो आप खेलते हो। देखो हम बहुत अलग अलग गेम्स खेलते हैं ना, हम अंदर होते हैं घर में तो हम क्या क्या खेलते हैं, हम लूडो भी खेलते हैं, हम कैरम भी खेलते हैं, ये सारे हमारे इंडोर्स गेम है। और अगर हम बाहर जाते हैं तो हम फुटबॉल भी खेलते हैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, ये सारे हमारे आउटडोर गेम्स हैं, है ना। तो आपने कौन कौन से गेम्स खेले हैं वो सारे आप बताना, ठीक है। आपको कौन कौन से गेम्स खेलने पसंद हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि हमने ऐसी चीजें बना के गेम्स खेले या नहीं खेले। मैंने तो खेले हैं तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था ना बबली और जीत के बारे में, पूरा पढ़ा था कि कैसे क्या होता है, उनका छुट्टी वाला दिन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो गेम खेलते हैं और वो बहुत सारे गेम खेलते हैं। पहले उन्होंने हाइड एंड सीक खेला,
उन्होंने फिर रोप वो स्किपिंग वाला किया था ना, रस्सी भी कूदी थी उन्होंने, हाइड एंड सीक भी खेला था, उसके बाद उन्होंने बैट एंड बॉल भी खेला था। अब बैट बॉल खेलते टाइम हमने पढ़ा है ना थोड़ा थोड़ा कि वो क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले जीत रेडी होता है, फिर वो बॉल फेंकता है बबली को, बबली बॉल को हिट करती है, बॉल किसके पास चली जाती है, मोहित के गार्डन में, मोहित का घर लॉक होता है और फिर उनको बॉल नहीं मिलती है। तो बबली क्या करती है, बबली पुराने रैग से, पेपर, वूल, इन सब से क्या करती है, एक नई बॉल बनाती है ना, और फिर उसके बाद वो दोबारा खेलते हैं। फिर इस बार जीत की बैटिंग की बारी थी, बबली की बॉलिंग की बारी थी। तो बबली जैसे ही बॉल थ्रू करती है, जीत बहुत तेज से हिट कर देता है और क्या होता है, वो जितने भी कपड़े वगैरह, जितने भी पेपर, वूल है, वो सब स्कैटर हो जाता है। स्कैटर का मतलब भी पढ़ा है ना हमने। स्कैटर का मतलब क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है पूरे में फैल जाना, है ना। स्कैटर का मतलब होता है पूरे में फैल जाना, ठीक है। तो जितनी भी वो कपड़े थे, पेपर्स और वूल थे, वो क्या हुए थे, पूरे उसमें फैल गए थे। और फिर बबली ने एक रैग को कैच किया था, एक कपड़े के पीस को, और क्या बोला था, आउट आउट। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी, है ना। तो इसमें क्या है कि स्टोरी को एक और बार पढ़ना और उसके बाद इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना कि पहले क्या हुआ था। देखो, बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। हमें ये 5 सेंटेंसेस दिए हैं, कितने, 5 सेंटेंस दिए हैं, और हमें इन्हें क्या करना है, एकदम करेक्ट ऑर्डर में कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। अब मैंने बताया था सबसे पहले क्या हुआ था, जीत रेडी हुआ था, है ना। जीत सबसे पहले बॉल फेंकने के लिए रेडी हुआ था ना। तो देखो, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, क्या था, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, यही सबसे पहले हुआ था ना। हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें कि जीत क्या होता है, जीत रेडी हो जाता है बॉल थ्रो करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा सबसे पहले हुआ था, है ना, ये सबसे पहले हुआ था। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, इसके सामने हम 1 लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि जीत ने क्या की थी, बॉल को थ्रो कर दिया था। जीत ने क्या किया था, बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया था, है ना। तो जीत थ्रू द बॉल, क्या है, जीत थ्रू द बॉल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकंड हो गया, क्योंकि जीत ने सेकंड नंबर पे क्या किया था, बॉल को थ्रो किया था। पहले वो रेडी हुआ, फिर उसने बॉल को थ्रो किया, फिर क्या हुआ, बबली ने बॉल को हिट किया। क्या हुआ था फिर, बबली ने बॉल को हिट किया था, है ना, बबली हिट द बॉल। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा थर्ड सेंटेंस, ठीक है, कि बबली ने बॉल को हिट किया था। बाद में क्या हुआ था, याद है क्या किसी को, याद है, ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि जब बबली ने बॉल को हिट किया था तो बॉल कहाँ चली गई थी, मोहित के गार्डन में, और मोहित का घर क्या था, वो लॉक था, है ना। तो द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, क्या हुआ था जब बबली ने बॉल को हिट किया था, बॉल मोहित के गार्डन में चली गई थी। तो द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, 4th नंबर का सेंटेंस है, ओके, ये 4th नंबर का सेंटेंस है। और उसके बाद जब उन्होंने बॉल मतलब मोहित के गार्डन में चली गई थी, तो क्या उनको बॉल वापस मिली थी, मिली थी बॉल उनको वापस, नहीं, उनको बॉल वापस नहीं मिली थी और उनका गेम रुक गया था ना। तो दे लॉस्ट द बॉल, क्योंकि उन्होंने बॉल खो दी थी, बॉल उनको नहीं मिली, तो इसलिए उनका गेम रुक गया था। दे लॉस्ट द बॉल, बॉल खो गई थी। तो ये कब, ये हमारा लास्ट वाला सेंटेंस, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत तैयार हुआ बॉल फेंकने के लिए, जीत थ्रू द बॉल। फिर क्या हुआ, जीत ने ना बॉल को थ्रू कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, मतलब बॉलिंग की, उसने बॉल को फेंका,
ठीक है। फिर बबली हिट द बॉल, बबली ने क्या किया, बॉल को हिट किया बैट के साथ, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, बॉल कहाँ चली गई थी, मोहित के गार्डन में चली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था एंड में, दे लॉस्ट द बॉल, उन्होंने बॉल खो दी थी। क्यों, क्योंकि मोहित का घर बंद था और उनको बॉल नहीं मिली थी, ठीक है। ये था हमारा पूरा ऑर्डर, आ गया समझ हमें, आगे चले। ठीक है, अब ये ना हमें वर्ड्स दे रखे हैं, हमें ये ना रीड करना है। हमने ये पढ़े भी हैं, है ना, पहले भी पढ़े हैं, हमें रीड करना है। एन एग, मैंने आपको बताया है क्या, हम एग के पहले एन क्यों लगाए, बताया था ना मैंने कि हमारे जो वॉवल्स होते हैं, जैसे हमारे जो वॉवल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखो ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास वॉवल्स है ना। तो अगर कोई भी वर्ड हमारा इनसे स्टार्ट हो रहा है, ये कोई भी इनमें से एक भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं हम उसके पहले, ठीक है। वॉवल से पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। अब देखो एन एग, तो एग किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हमने उसके पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सेम इधर देखो, इंजन, इंजन किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, इंजन किससे स्टार्ट हो रहा है, वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, एलिफेंट भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो मेरे साथ रीड करो आप भी, एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, वन मोर टाइम, एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। ए पेन, अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, हमने साइट वर्ड पढ़े थे ना, उन साइट वर्ड में था हमारे पास से। और फिर जब मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, दिस इज ए पेन, है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना। तो ए क्यों लगाए हैं हमने, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि कोई भी ऐसे सिंगल चीज होती है, जैसे ये एक अकेला पेन है ना, तो हम क्या यूज कर देते हैं, हम ए लगा देते हैं उसके सामने, ठीक है, ए लगा देते हैं उसके सामने। जैसे यहाँ पे एक सिंगल पेन है ना, तो हमने ए पेन लिखा है, ठीक है। मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था, दिस इज ए पेन, ओके। तो ए पेन, अ पेंसिल, अ बेल, रिपीट करो मेरे बाद, ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जितनी भी है बस एक एक ही हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी रीड करो, ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल, वेरी गुड। आगे चले, अ केटल, केटल क्या होता है, किसी को पता है, केटल क्या होता है, हम देखते हैं ना, ऐसे हमारे घर में होता है टी वगैरह रखने के लिए, है ना, हम जिसमें टी रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम केटल बोलते हैं, ठीक है। हमारे घर में टी वगैरह रखने के लिए, चाय वगैरह रखने के लिए हम यूज करते हैं ना, हम उसको केटल बोलते हैं। तो ये देख रहे हो, ये एक केटल है, जग जैसा दिख रहा है ना थोड़ा सा, पर जग से थोड़ा सा अलग है, ओके। तो ए केटल, ए हैन, ए बेल, ठीक है। रिपीट करो मेरे बाद, मेरे साथ ही रीड करना है आप सबको, ओके। ए केटल, ए हैन, ए बेल। तो एक और बार हम इन सारे वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करें, आप भी मेरे साथ रीड करोगे, ओके ओके। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। एक और बार, एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। नेक्स्ट है ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल, ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल।
नेक्स्ट है a kettle, a hen, a well. नेक्स्ट है a kettle, a hen, a well. ओके, तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब हम दोबारा से आगे चलते हैं और दोबारा से अपनी एक्सरसाइज पे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है और कितना हमें समझ आया है। अब देखो, हमने स्टोरी पढ़ी है और हमने स्टोरी रिवाइज भी कर ली है ना। अब यहाँ पे ना देखो, कुछ फिलअप्स दिए हैं किससे रिलेटेड, जो हमने स्टोरी पढ़ी है ना उसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ओके, तो हमें ना वो करना है क्या, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें फिलअप्स दिए है ना, हमें ये फिल करने हैं। ओके, और हमने स्टोरी तो रीड कर ही लिया, दोबारा भी रिवाइज कर लिया। तो राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। अब एक बात बताओ, स्टोरी में कितने बच्चे थे टोटल? एक जीत था, एक बबली थी और एक और था ना, वो था मोहित, है ना। एक और कौन था? मोहित था, जिसके गार्डन में क्या बॉल चली जाती है ना। तो कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिए हैं ना, कौन कौन थे? बबली, जीत और मोहित। लास्ट कौन था? मोहित, जिसके गार्डन में बॉल चली जाती है। और ये दोनों तो खेल ही रहे थे, है ना। तो बबली, जीत और मोहित क्या थे? ये थे स्टोरी में 3 बच्चे, ठीक है। हमने नेम लिख चुका है। राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक द बॉल। देखो, हमने पढ़ा कि बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने बॉल बनाई थी, है ना। आइटम्स का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीजें। आइटम्स का मतलब क्या होता है? चीजें, है ना। तो उन चीजों के बारे में लिखो जो कि बच्चों ने यूज की थी बॉल बनाने के लिए, ठीक है। उन चीजों के बारे में लिखो जो बच्चों ने यूज की थी बॉल बनाने के लिए। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना। तो हमें पता है क्या क्या यूज किया था। रैग, कुछ रैग्स यूज किए थे ना उन्होंने। रैग, पेपर, और क्या यूज किया था? वूल। क्या यूज किया था? वूल, ठीक है। ये 3 चीजें यूज की थी। क्या क्या? रैग, पेपर, वूल। साथ में स्ट्रिंग भी यूज की थी, पर हमारे पास 3 ही ब्लैंक्स है ना, हम 3 ही फिल करेंगे। तो बच्चों ने क्या क्या यूज किया था बॉल बनाने के लिए? रैग, पेपर और वूल। ओके, पढ़ लिया हमने। आ गया, हमें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए हैं। हमने अपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं क्या? हमने पढ़े हैं ना अपोजिट वर्ड्स, हमने पढ़े होंगे। हमें पता है जैसे अंदर का होता है बाहर, पर ये तो हिंदी में है। अभी देखो, यहाँ पे ना हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अप, इन, ओपन, फैट, हॉट, स्मॉल। ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है? अपोजिट लिखना है इन वर्ड्स का। हमें अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो एक हमें दे रखा है, अप का क्या होता है? डाउन। हम सबको पता है अप डाउन, है ना, हम सबको पता है। इनका अपोजिट वर्ड पता है क्या किसी को? जिसको भी पता है जल्दी से लिख दो। इनका अपोजिट वर्ड क्या होता है? आउट। इनका अपोजिट वर्ड क्या होता है? आउट। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। इन का मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। ओके। ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? ऐसे खुलना। ओपन का मतलब खुलना। ओपन का अपोजिट क्या होगा? खुलने का अपोजिट क्या होता है? बंद। खुलने का अपोजिट क्या होता है? बंद होता है ना। तो ओपन का अपोजिट होगा क्लोज। ओपन का अपोजिट क्लोज। ओके। ओपन मतलब खुलना, क्लोज मतलब बंद होना, ठीक है। फैट। फैट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या?
फैट का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं ना कुछ मोटे मोटे लोग होते हैं, ऐसे स्किन ज़्यादा होती है ना, वो क्या उनमें फैट होता है ना। तो फैट मतलब मोटा, फैट का मतलब क्या होता है, मोटा। तो फैट, मोटे का क्या होता है अपोजिट, पतला होता है ना। और पतले को हम क्या बोलते हैं, थिन। पतले को हम क्या बोलते हैं, थिन। तो फैट का अपोजिट क्या हो गया, थिन। फैट का अपोजिट क्या हो गया, थिन, ठीक है। हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है, गरम। हॉट का मतलब क्या होता है, गरम। और गरम का अपोजिट क्या होता है, ठंडा होता है, मतलब कोल्ड। हॉट का अपोजिट क्या हो गया, कोल्ड। हॉट मतलब गरम, कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल का तो हम सबको मतलब पता होगा, है ना। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से। स्मॉल का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटा, छोटा सा, है ना। तो ये स्मॉल का मतलब होता है। अब छोटे का अपोजिट क्या होता है, छोटा, बड़ा। छोटे का अपोजिट क्या होता है, छोटा, बड़ा, है ना। हम सबको पता है छोटा बड़ा। तो स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग, ठीक है। स्मॉल का मतलब छोटा, बिग का मतलब बड़ा। तो एक और बार रिवाइज करें। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। डाउन का मतलब नीचे होता है। तो अप, डाउन, इन, आउट, ओपन, क्लोज, फैट, थिन, हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग। ये थे हमारे अपोजिट वर्ड्स, ओके। तो ये भी हमने समझ लिए होंगे और ये हमने लर्न भी कर लिए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, सुरेश वेंट टू स्कूल। मतलब वेंट का मतलब क्या होता है, जाना। वेंट का मतलब क्या होता है, जाना या फिर गया, ठीक है। जाना या फिर गया, ओके। गोपाल वेंट टू स्कूल। तो दो दो वर्ड्स है, बस नाम अलग है ना। देखो दो दो सेंटेंस है, सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। हमारे सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन बस उसमें नाम ही तो अलग दिए हैं ना दोनों के। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, एंड को यूज करके। कनेक्ट कैसे करना है, एंड को यूज करके। अब एंड कहाँ लगेगा इनमें, हम क्या बोल सकते हैं। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे सुरेश स्कूल गया, गोपाल स्कूल गया। इसकी जगह हम क्या बोल देंगे, सुरेश और गोपाल स्कूल गए, बोल सकते हैं ना। तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सुरेश एंड गोपाल लिख सकते हैं ना। सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, क्या लिख सकते हैं, वेंट टू स्कूल, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, है ना। ठीक है, तो ये वाला समझ आ गया ना हमें कैसे करना है। तो आगे चलते हैं और आगे हम करने की ऐसे ही खुद से करने का ट्राई करेंगे, है ना। I like to eat mangoes, I like to eat grapes। अब देखो like का मतलब क्या होता है, पसंद। like का मतलब क्या होता है, पसंद करना, है ना। तो I like to eat mangoes, मेरे को आम खाना पसंद है, मेरे को आम खाना पसंद है। I like to eat grapes, मेरे को ग्रेप्स खाना पसंद है। अब मेरे को आम भी पसंद आ रहे हैं, मेरे को ग्रेप्स भी पसंद आ रहे हैं, पर मैं अलग अलग लिख रही हूँ। कैसे, I like to eat mangoes, मेरे को आम खाना पसंद है और मेरे को ग्रेप्स खाना भी पसंद है। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है I like to eat, I like to eat, ये दोनों तो हमें दिख रहा है। बस हमें डिफरेंट क्या दिख रहा है, मैंगोज एंड ग्रेप्स। यही दो चीजें डिफरेंट दिख रही है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, करते हैं। क्या लिखेंगे,
I like to eat. ये तो पूरा ऐसे ही कॉपी कर देंगे, है ना? ये तो पूरा ऐसे ही कॉपी कर देंगे. बस क्या करेंगे? I like to eat mangoes and अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? And I like to eat mango and grapes. ठीक है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे. कर दिया ना हमने. ये तो हमें दिख ही रहा था, ये तो पूरा सेम है, बस डिफरेंट क्या था? मैंगोज और ग्रेप्स, है ना? ये दोनों डिफरेंट थे, तो हमने इनको क्या किया? हमने इनको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, हमने इनको क्या किया? कनेक्ट कर दिया. अब नेक्स्ट वाला आप करके बता सकते हो कैसे हो सकता है? The cat sat on the mat. The dog sat on the mat. अब हमें डिफरेंट क्या दिख रहा है? कुछ चीज़ तो हमें एक जैसी दिख रही है. एक जैसी क्या दिख रही है? Sat on the mat. Sat on the mat. ये दोनों चीज़ें तो हमें सेम दिख रही है ना? मतलब क्या है इसका? Sat का मतलब क्या होता है? बैठना. Sat का मतलब क्या होता है? बैठना. ठीक है, तो जो कैट है वो मैट पे बैठी, जो डॉग है वो मैट पे बैठा. तो दोनों कहाँ बैठ रहे हैं? मैट पे ही बैठ रहे हैं, है ना? तो ये तो हमें सेम दिख रहा है, बस अलग क्या दिख रहा है? कैट और डॉग, है ना? यही तो अलग दिख रहा है हमें. हम इसे कनेक्ट कर देते हैं. अब कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या है? The cat sat on the mat, the dog sat on the mat, है ना? तो हम क्या लिख देंगे? The cat and the dog. The cat and the dog sat on the mat. ठीक है, The cat and the dog sat on the mat. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तो हमारा सेम ही है कि दोनों कहाँ बैठ रहे हैं? दोनों बैठ तो मैट पे ही रहे हैं. कौन कौन? कैट और डॉग. ये दोनों बैठ तो मैट पे ही रहे हैं. तो अलग अलग लिखने की जगह हमने इसे कैसे कनेक्ट कर दिया? एंड से. किससे कनेक्ट कर दिया? एंड से. ठीक है, द कैट एंड द डॉग सैट ऑन द मैट. तो ये थे हमारा कनेक्शन जो कि हमें करना था एंड को यूज करके. ठीक है, अभी है तो ये तो हम ट्राई कर ही सकते हैं. हमने पढ़ लिया है. The ball has yellow dots on it. The ball also has green dots on it. अब देखो, एक बॉल है. ठीक है, एक बॉल है हमारे पास जिसपे येलो डॉट्स भी हैं, जिसपे ग्रीन डॉट्स भी हैं. येलो भी हैं और ग्रीन भी हैं, है ना? तो बॉल पे क्या है? येलो डॉट्स हैं, है ना? येलो डॉट्स हैं और उसी बॉल पे ग्रीन डॉट्स भी हैं. तो हमें इसे फिर से एंड को यूज करके कनेक्ट करना है. अब हमें एंड कहाँ यूज करना है बता सकते हैं आप? हमें एंड कहाँ पे यूज करना है? येलो और ग्रीन के टाइम पे. ठीक है, कि जो बॉल है उसमें येलो और ग्रीन डॉट्स हैं. द बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट. हमें क्या करना है? क्या लिख सकते हैं हम? दिस बॉल हैज, क्योंकि देखो हमें चीजें कॉमन तो दिख रही है ना. दिस बॉल हैज, दिस बॉल ऑल्सो हैज डॉट्स ऑन इट, डॉट्स ऑन इट. बस डिफरेंस कहाँ पे है? येलो और ग्रीन में. और जहां हमें डिफरेंट दिख गया वहीं हमें कनेक्ट करना होता है. तो द बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट. ठीक है, द बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट. ये सेंटेंस सेम है पूरा, बस डिफरेंट है येलो और ग्रीन. और जहाँ पे हमें डिफरेंट दिख दिया वहां हमने एंड से उसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है,
देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम। मेरी क्लासरूम है उसमें टेबल्स हैं, मेरी क्लासरूम है उसमें चेयर्स भी हैं। तो अब डिफरेंस कहाँ पे है? अब टेबल और चेयर, बस यही में हमें डिफरेंट वर्ड दिख रहे हैं। देयर आर। इन माई क्लासरूम तो बिल्कुल ही सेम दिख रहा है ना, बस डिफरेंट है तो टेबल्स और चेयर्स। तो हमें क्या करना है? बस इन्हीं को कनेक्ट करना है। तो देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स in my classroom. ठीक है, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम। तो हमने समझ गए ना हमें कैसे करना है। हमारा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस हमें जो दो डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं जैसे टेबल चेयर्स है, येलो ग्रीन है, ऊपर जैसे थे हमारे पास कैट एंड डॉग था, है ना, ऐसे बस डिफरेंट वर्ड्स जहाँ दिए होते हैं हमें वो कनेक्ट कर देते हैं एंड के साथ, है ना। बाकी सब तो हमें सेम ही दिख जाता है। तो यही था हमारा चैप्टर। इसी के साथ हम इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे 6 स्टार्स एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट चैप्टर की अपडेट के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।